हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है स्टडी एनसीईआरटी यूट्यूब चैनल पर। तो हमने जो अपनी एनसीईआरटी मैथ्स की क्लास 10th की एक सीरीज़ स्टार्ट की है, ये उसकी सेकंड क्लास है। इससे पहले हम अपनी चैप्टर 1 की एक क्लास कर चुके हैं। उस क्लास में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स को पढ़ा, प्राइम फैक्टर्स को करना सीखा और प्राइम फैक्टर्स की हेल्प से हम एलसीएम और एचसीएफ को कैसे फाइंड करते हैं ये भी हमने वहाँ सीखा। अगर क्लास 1 की वीडियो आपने नहीं देखी है तो उसे ज़रूर देखिए ताकि आपको आगे की क्लासेस अच्छी तरह से समझ आएँ। तो फिर चलिए हम अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम सबसे पहले तो एलसीएम और एचसीएफ में क्या रिलेशन होता है वो देखेंगे और उसके बाद में हम अपनी एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। ठीक है। अब बच्चे, एलसीएम और एचसीएफ में क्या रिलेशन होता है? तो इसका जो रिलेशन होता है वो ये कहता है कि एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के। ठीक है, इसे हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझ लेते हैं। जैसे कि एक नंबर लिया हमने 15 एंड सेकेंड वन इज 18। ओके, अगर हम 15 के प्राइम फैक्टर्स कर लें, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 5 जा 15। अब ये 5 से हो जाएगा, 5 1 जा 5। 18 के भी हम फैक्टर्स कर लेते हैं, ये 2 से हो जाएगा। यूनिट प्लेस डिजिट इवन नंबर है तो ये हमारा 2 से डिवाइड हो सकता है। तो 2 9 जा 18। अब ये 3 से होगा, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। 15 के हमारे फैक्टर्स आए हैं 3 मल्टीप्लाई 5 और 18 के फैक्टर्स क्या क्या आए हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम के लिए हमने सीखा था कि जो भी हमारे कॉमन नंबर्स होते हैं यानी कॉमन फैक्टर आए हैं उसमें जो ज़्यादा टाइम आया है उसी को हम उठा लेते हैं। जैसे कि 15 के प्राइम फैक्टर्स हमने किए थे तो 3 मल्टीप्लाई 5। 18 के प्राइम फैक्टर्स किए तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। 3 इन दोनों में कॉमन है। 3 प्राइम फैक्टर 15 में भी आया है और 18 में भी आया है, लेकिन 18 में 2 टाइम आया है, 15 में 1 टाइम आया है, तो हम 2 टाइम लेंगे। ठीक है ना, जो भी ज़्यादा बार आता है ना वही लेते हैं, यानी 3 मल्टीप्लाई 3। 2 भी कॉमन नहीं है, जो कॉमन नहीं है उसे भी ले लेते हैं। और 5 15 में है लेकिन 18 में नहीं है, इसको भी ले लेते हैं। जो हमारे कॉमन नहीं होते उनको भी ले लेते हैं साथ में। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 और 18 5 जा 90। 90 हमारा एलसीएम हो जाएगा। उसके आगे हम लोग आ जाते हैं एचसीएफ पे। एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ तो हमारा जो कॉमन नंबर होता है यानी कॉमन प्राइम फैक्टर जो भी आया हमारा वही हमारा एचसीएफ हो जाता है। जैसे कि 3 दोनों में कॉमन है, ठीक है, यहाँ 1 टाइम आया है, यहाँ 2 टाइम आया है। ठीक है, तो जो मिनिमम टाइम आया है वही लेंगे हम, यानी कि 3 इसका एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा रिलेशन जो कहता है कि एलसीएम और एचसीएफ की अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये इक्वल हो जाता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के। नंबर्स क्या है हमारे 15 एंड 18। तो इसको प्रूव कर लेते हैं, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। एलसीएम हमने अभी अभी फाइंड किया, हमारा 90 आया है, एचसीएफ 3 आया, इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स यानी नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन। नंबर्स थे हमारे 15 एंड 18, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 जा 27, 270 आ जाएगा। इन दोनों की भी मल्टीप्लाई करके 270 आएगा।
ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों हमारी इक्वल आई हैं, हैंस प्रूव्ड। कि एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई और प्रोडक्ट ऑफ जो नंबर्स होंगे वो इक्वल होते हैं। अब हम लोग अपनी एक्सरसाइज 1.1 पे आ जाते हैं, उसके लिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो चलिए, एक्सरसाइज 1.1 का हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स हमने लास्ट क्लास में भी करना सीखा था कि कैसे हम लोग प्राइम फैक्टर्स को करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यही है, शुरू करते हैं। इसका भी पहला जो पार्ट है हमारा वो है 140। तो 140 के प्राइम फैक्टर्स हम लोग कर लेते हैं। प्राइम फैक्टर्स करने के लिए सबसे पहले हमारा जो सबसे पहला प्राइम नंबर यानी कि जो 2 होता है उसी को ट्राई करते हैं। तो 2 से ही डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इसका जो यूनिट प्लेस डिजिट है वो 0 है, और अगर 0 यूनिट प्लेस डिजिट पे होता है तो वो हमारा 2 से डिविजिबल होता है। 2 से कर लेते हैं इसको। 2 7 जा 14। ये फिर से यूनिट प्लेस डिजिट इसका 0 है तो ये फिर से 2 से हो जाएगा। 2 3 जा 6, यहाँ से हमारा 1 बचेगा, ये 10 हो जाएगा। 2 5 जा 10। अब 2 के बाद हम लोग 3 पे आ जाते हैं। 3 से देख लेते हैं। 3 1 जा 3, 3 से तो ये होगा नहीं, ठीक है। तो 3 के बाद हमारा प्राइम नंबर कौन सा आता है? 5। 5 से देखते हैं। 5 7 जा 35, तो 5 से ही कंप्लीट डिवाइड हो गया। फिर 7 से हो जाएगा, 7 1 जा 7, ठीक है। तो हमारे जो 140 के प्राइम फैक्टर्स आए वो क्या क्या है? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 7। 2 हमारा 2 टाइम रिपीट हुआ है तो इसको 2 की पावर 2 लिख देंगे, मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं जो है 156। इसके भी हमने प्राइम फैक्टर्स कर लेने हैं। सबसे पहला प्राइम नंबर हम लोगों का आता है 2। ये भी हमारा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका यूनिट प्लेस डिजिट 6 है। अगर यूनिट प्लेस डिजिट अगर इवन नंबर होता है तो वो कंप्लीट नंबर हमारा 2 से डिविजिबल होगा। इसको हम लोग 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 7 जा 14, 1 बचेगा यहाँ से 15 से। 2 8 जा 16, ये फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 3 जा 6, 6 के बाद यहाँ 7 से 1 बचेगा तो ये 18 हो जाएगा। 2 9 जा 18। अब हम लोग देख सकते हैं यूनिट प्लेस डिजिट जो है वो 9 है, तो ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं। 2 के बाद हमारा सेकंड प्राइम नंबर कौन सा आता है? 3। 3 से देख लेते हैं। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो ये 3 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। 13 भी हमारा एक प्राइम नंबर होता है, तो ये 13 किसी और नंबर से तो डिवाइड होगा नहीं, ये 13 से ही होगा, तो 13 1 जा 13। 156 के प्राइम फैक्टर्स आ गए हमारे। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। 2 हमारा 2 टाइम रिपीट हुआ है, इसको हम 2 की पावर 2 करके लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 3 8 2 5। बच्चे यूनिट प्लेस डिजिट इसका 5 है, तो ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, क्योंकि 2 से डिवाइड होने के लिए यूनिट प्लेस डिजिट एक इवन नंबर होना चाहिए। तो हम लोग इसे 3 से देख लेते हैं कि 3 से होगा या नहीं। अगर 3 से भी नहीं होता है तो फिर हम लोग इसे 5 से डिवाइड करेंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 6 के बाद यहाँ से क्या बचेगा? 2 बचेगा। 3 7 जा 21, 21 22 था यहाँ पे, एक फिर से बचेगा, और 3 5 जा 15, यानी कि 3 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 तो पूरा डिवाइड हो गया। अब 8 पे आ जाते हैं। 3 2 जा 6, 6 से यहाँ 8 था, 2 बचेंगे, ये 22 हो जाएगा आगे। 3 7 जा 21, फिर से एक बच जाएगा, और 3 5 जा 15, ये फिर से 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 1 बचेगा, 3 5 जा 15।
अब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, आप लोग चेक कर सकते हैं कि 3 1 जा 3, 1 बचेगा, 3 4 जा 12 और 5 बच जाएगा, फिर नहीं होगा डिवाइड। अब हम लोग इसे 5 से कर लेंगे। 5 8 जा 40, ये हमारा 42 था तो 2 बच जाएगा, ये 25 हो जाएगा आगे, और 5 5 जा 25, ये फिर से 5 से हो जाएगा। 5 1 जा 5, यहाँ से हमारा 3 बचेगा, ये 35 हो जाएगा, और 5 7 जा 35। अब 7 से हो जाएगा, सॉरी 17 से, 17 1 जा 17, क्योंकि 17 भी हमारा प्राइम नंबर है ना, और प्राइम नंबर तो सिर्फ खुद से ही डिवाइड हो सकता है। तो इसके हमारे जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो क्या आ जाएंगे, इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। ओके, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 3 हमारा 2 टाइम रिपीट हुआ है तो 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 भी हमारा 2 टाइम रिपीट हो गया, 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 17। अब हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। फोर्थ पार्ट है हमारा 5005। इसके भी हम लोग प्राइम फैक्टर्स करेंगे। बच्चे सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारा यानी कि 2 फर्स्ट प्राइम नंबर होता है। 2 से तो ये डिवाइड होगा नहीं क्योंकि इसका जो यूनिट प्लेस डिजिट है वो 5 है, और 2 से डिवाइड करने के लिए हमें इवन नंबर चाहिए होता है। 3 से चेक कर लेते हैं, तो 3 1 जा 3, 2 बचेगा, 3 6 जा 18, फिर से 2 बचेगा, 3 6 जा 18, 2 बचेगा, ये 3 से भी नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 25 आ गया, 25 3 के टेबल में नहीं आता। नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारा आ जाता है 5। अब ये हमारा 5 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, 5 1 जा 5, 0 ऐसे ही लिख लेंगे, एंड 5 1 जा 5। आगे आ जाते हैं, ये फिर से 5 से तो डिवाइड होगा नहीं क्योंकि 5 से डिवाइड करने के लिए यूनिट प्लेस डिजिट या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। तो 5 के बाद हमारा जो नेक्स्ट प्राइम नंबर आता है वो आता है 7। 7 से चेक कर लेते हैं, 7 1 जा 7, यहाँ से हमारा 3 बचेगा, 7 4 जा 28, 2 बचेगा, और 7 3 जा 21। अब ये फिर से हमारा 7 से डिवाइड नहीं होगा, आप लोग चेक करके देख सकते हैं। 7 2 जा 14, और फिर 3 कैसे डिवाइड होगा। तो 7 के बाद हमारा नेक्स्ट प्राइम नंबर आ जाता है 11। 11 से इसको डिवाइड करेंगे तो 11 1 जा 11, 3 बचेगा यहाँ से, और 11 3 जा 33। 13 फिर से हमारा एक प्राइम नंबर है तो ये तो 13 से ही डिवाइड होगा, 13 1 जा 13। अब हम लोग इसको लिख लेते हैं। इसके प्राइम फैक्टर्स आए हम लोगों के 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाइड बाय 13। ये हम लोगों के प्राइम फैक्टर्स हो गए इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। 7429। इसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे। ये 2 से तो हमारा डिवाइड होगा नहीं, 2 के बाद हमारा सेकंड प्राइम नंबर 3 आ जाता है। 3 से करके देखते हैं, 3 2 जा 6, यहाँ आप लोग डिवाइड भी करके देख सकते हैं। 7429, 3 से कट करके देख लो, 3 2 जा 6, यहाँ से 1 बचेगा, 3 4 जा 12, 2 बचेगा, 3 7 जा 21, 1 बचेगा, लास्ट में 19 आ गया, और 19 3 के टेबल में हमारा आता ही नहीं है तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट प्राइम नंबर हम लोग आ जाता है 5। ये 5 से भी कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 5 से डिवाइड होने के लिए हमारा जो यूनिट प्लेस डिजिट है वो 0 या फिर 5 होना चाहिए। तो नेक्स्ट हम लोगों का नंबर आ जाता है 7। 7 से चेक कर लेते हैं, 7 4 2 एंड 9। तो 7 1 जा 7, फिर हम लोगों को 42 पूरा एक साथ लेना पड़ेगा क्योंकि 4 तो 7 से डिवाइड होगा नहीं। ओके, तो 2 डिजिट अगर एक साथ लेनी है हमें तो 0 लगाना पड़ेगा, और 7 6 जा 42, फिर 9 बच जाएगा। तो 9 भी 7 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये भी हमारा 7 से डिवाइड नहीं होगा पूरा नंबर्स। नेक्स्ट जो हमारा प्राइम नंबर होगा वो होगा 11। 11 से करके देख लेते हैं, 7 4 2 9। इसमें आपको हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करना ही पड़ेगा, तभी हमें पता चलेगा कि हम लोग इसे किस नंबर से डिवाइड करें। इसके लिए हम अब
66 से 74 को करके हमारा यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ से हमारा 8 बच जाएगा, ठीक है ना। 8 से ये 82 हो जाएगा, फिर से 11 से डिवाइड करेंगे तो 7 टाइम जाएगा, 11 7 जा 77, तो 82 में से हमारा 5 बच जाएगा, यानी कि ये 59 हो जाएगा। 11 से इसको डिवाइड करेंगे तो 11 5 जा 55, 55 करने के बाद यहाँ से हमारा 4 रिमाइंडर बच जाएगा, ठीक है ना। अगर 4 रिमाइंडर बच जाए यानी कि ये 11 से भी कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, तो हम लोग नेक्स्ट प्राइम नंबर जो हम लोगों का आता है वो होगा 17। 17 से डिवाइड करके देखेंगे 7 4 2 9। बच्चे आप लोग ऐसे ना करना चाहें तो यूँ करके भी डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 17 4 जा 68 जाएगा, यहाँ से हम लोगों का रिमाइंडर माइनस करके बचेगा 6, 2 हम लोग लिख लेंगे नीचे, 62 हो जाएगा। अब हम लोगों का 3 टाइम जाएगा, ये 17 3 जा 51, माइनस कर लेंगे 11 बचेगा, 9 हम लोगों का नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा 119, और 17 7 जा 119 होता है हमारा। तो ये हम लोगों का 17 से पूरा डिवाइड हो रहा है, तो हम लोग इसको 17 से डिवाइड कर सकते हैं। 17 से जब हम लोग डिवाइड किया इसको, कितना टाइम गया ये 437। अब हम देखते हैं कि ये 437 किससे डिवाइड होगा। बच्चे 17 से पूरा दिखाई दे रहा है हमें कि नहीं होगा डिवाइड, आप जो चाहें तो चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का नंबर आ जाता है, जो प्राइम नंबर होगा वो होगा 19। 19 से चेक कर लेते हैं एक बार, तो 19 2 जा 38, 43 को डिवाइड किया 38 आया, ठीक है। 38 में से अब ये 5 बचेगा हमारा, यानी ये 57 हो जाएगा, और 19 3 जा 57 होता है, ठीक है ना। 23 फिर से हमारा एक प्राइम नंबर आ जाता है, तो प्राइम नंबर तो खुद से ही डिवाइड होगा, तो 23 1 जा 23, ठीक है। तो ये हमारे इसके प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे, क्या क्या, 17 मल्टीप्लाइड बाय 19 मल्टीप्लाई 23। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये हमारा रफ वर्क है, इसे आप अपने रफ वर्क में करके देख सकते हैं साइड में, ताकि यहाँ आप लोग अच्छे से क्वेश्चन कर लें अपना। अब हम लोग नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स। यानी कि हम लोगों को जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनके हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने हैं, एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। यानी कि एलसीएम और एचसीएफ का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ये हम लोगों को वेरीफाई करके बताना है, यानी कि इनको प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं अपना पहला। सबसे पहले तो इनके एलसीएम और एचसीएफ हम लोग फाइंड कर लेंगे, तो 26 के प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं पहले। ये हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। 13 हमारा एक प्राइम नंबर होता है, तो ये तो 13 से ही होगा, 13 1 जा 13। 91 के भी देख लेते हैं, ये 2 से डिवाइड होगा नहीं, 3 से चेक कर लेते हैं, 3 3 जा 9, 1 बच जाएगा, 3 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा। अब ये 7 से डिवाइड होगा, 7 1 जा 7, 2 बचेगा, 7 3 जा 21। फिर से ये 13 से 13 1 जा 13, तो 26 के हमारे जो प्राइम फैक्टर्स आए वो है 2 मल्टीप्लाई 13, यही तो आए 2 मल्टीप्लाई 13, और 91 के 7 मल्टीप्लाई 13, ठीक है। तो हमारा जो HCF है, पहले HCF देख लेते हैं। HCF क्या होगा, HCF जो हमारा कॉमन फैक्टर होता है वही होता है, तो यहाँ कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है हमारा 13, तो हमारा HCF क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। LCM क्या कहता है, जो हमारा कॉमन है वो तो आएगा ही, और जो नंबर्स कॉमन नहीं हैं उनको भी मल्टीप्लाई करना होता है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 7। जो कॉमन है उसको बस एक ही बार लेना है, यानी कि अलग अलग नहीं लेना है कि 13
26 वाला अलग लिखेंगे, 91 वाला अलग लिखेंगे, बस एक ही बार। ठीक है, तीनों की इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हम लोगों का आ जाएगा ये 17 टू जा 14, 7 टू जा 14, 14 की मल्टीप्लाई 13 से करेंगे, ये आ जाएगा 182। ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। अब हम लोगों को वेरीफाई क्या करना है, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ओके, एलसीएम क्या कितना है हमारा 182 मल्टीप्लाई एचसीएफ 13, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, फर्स्ट नंबर क्या है हमारा 26 एंड सेकंड वन इज 91। 26 मल्टीप्लाई करेंगे 91 से, इन दोनों को हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2366 इज इक्वल्स टू, इनको मल्टीप्लाई करने पे भी यही आएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे कि हैंस प्रूव्ड। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे इसके। नेक्स्ट पार्ट है 510 एंड 92। तो 510 के फैक्टर्स कर लेते हैं सबसे पहले। ये हमारा यूनिट प्लेस डिजिट 0 है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जा 4, 1 बचेगा, 2 5 जा 10, 1 बचेगा, फिर से 2 5 जा 10। अब ये 3 से हो जाएगा, 3 8 जा 24, 1 बचेगा, 3 5 जा 15। नाउ इट्स डिवाइडेड बाय 5, 5 से करेंगे, 5 1 जा 5, 3 बचेगा, 5 7 जा 35 एंड 17 1 जा 17। अब 92 को डिवाइड कर लेते हैं, ये भी हमारा पहले 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 4 जा 8, 1 बचेगा, 2 6 जा 12, फिर से 2 से, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 23 हमारा प्राइम नंबर है तो ये तो 23 से ही होगा, 23 1 जा 23। ओके, 510 के हमारे फैक्टर्स आ जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17, और 92 के फैक्टर्स आ जाएंगे हमारे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23। पहले हम लोग एचसीएफ देख लेते हैं, एचसीएफ क्या होगा इसका। बच्चे एचसीएफ में हमें सिर्फ कॉमन नंबर लेना होता है, यानी जो भी हमारा कॉमन फैक्टर आएगा। अब इसमें कॉमन हमारा सिर्फ 2 है, ठीक है ना, वो भी 1 टाइम ही कॉमन आ रहा है, सेकंड टाइम तो सिर्फ 92 में आया है, 510 में तो आया ही नहीं, तो सेकंड टाइम नहीं लेंगे हम, सिर्फ 1 टाइम लेंगे क्योंकि 1 टाइम ही ये कॉमन है। और कोई डिजिट भी अगर कॉमन होगी तो उसको भी मल्टीप्लाई में ले लेंगे, लेकिन इसमें तो कोई और डिजिट कॉमन है ही नहीं, तो एचसीएफ हमारा सिर्फ 2 हो जाएगा इसका। और एलसीएम सबसे पहले तो हम कॉमन नंबर्स ही ले लेते हैं अपने। 2 हमारा कॉमन है इसमें, 510 में 1 टाइम आया है और 92 में 2 टाइम आया है, तो हम लोगों को मैक्सिमम टाइम लेना है, जितना भी मैक्सिमम टाइम आया है यानी 2 टाइम, ठीक है ना। जिस भी नंबर में हमारा मैक्सिमम टाइम आया होगा न, वो प्राइम फैक्टर, उसी को हमने चूज़ कर लेना है। अब सेकंड क्या है, 3 है, 5 है, 17 है एंड 23 है। सारे फैक्टर्स लिख लिए हमने, ठीक है। अब हम लोग इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे कि मल्टीप्लाई करके क्या आएगा हमारा, तो इसका मल्टीप्लाई करके आ जाएगा आपका 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 23। सबके मल्टीप्लाई आप लोग करके देख लेंगे एक बार, ये मैं लिख देती हूँ 2 3 4 6 0 आएगा, ठीक है। अब हम लोग कर लेते हैं इसको वेरीफाई, तो एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर।
एलसीएम है हमारा 23460, मल्टीप्लाई करेंगे एचसीएफ से, एचसीएफ हमारा 2, फर्स्ट नंबर है हमारा 510 एंड सेकेंड वन इज़ 92। मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 से, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 0 0, 2 6 जा 12, 1 कैरी, 2 4 जा 8 और 1 9, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। ये भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 46920 यही आएगा। तो ये हम लोगों का वेरीफाई हो गया कि एलसीएम और एचसीएफ की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के इक्वल आता है। इसके नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 336 एंड 54। 336 के भी फैक्टर करेंगे, ये हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 एंड 2 8 जा 16, फिर से 2 से हो जाएगा, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, अभी और होगा 2 से, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर से करेंगे 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब तो ये 2 से डिवाइड होगा नहीं, यूनिट प्लेस डिजिट अब इवन नंबर है ही नहीं, तो 2 से भी डिवाइड नहीं होगा। अभी हमारा 3 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा, 3 7 जा 21 होता है ना, 3 से कर देंगे हम इसको, 3 7 जा 21, 7 तो 7 से होगा, 7 1 जा 7। 54 के भी प्राइम फैक्टर्स कर लेंगे। सबसे पहले 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये 2 2 जा 4, 1 बचेगा, 2 7 जा 14। अब ये 2 से डिवाइड होगा नहीं, सेकंड प्राइम नंबर हमारा 3 आ जाता है, 3 से करेंगे, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। 336 के प्राइम फैक्टर्स आए हमारे 2 मल्टीप्लाई कितनी बार आया ये 1 2 3 एंड 4, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। 54 के प्राइम फैक्टर्स क्या आए हमारे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो हमारा इसका HCF क्या हो जाएगा, HCF में तो हम कॉमन फैक्टर्स ही लेते हैं। अब कॉमन फैक्टर्स भी 2 है एंड 3 कॉमन है हमारा, ठीक है। 2 हमारा सिर्फ 1 टाइम कॉमन आया है तो 1 टाइम 2 ले लेंगे। 3 भी हमारा 1 टाइम ही कॉमन आया है क्योंकि 336 में 3 1 टाइम आया है, 54 में 3 टाइम आया है, लेकिन कॉमन तो 1 टाइम ही है ना। या इसे आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो भी नंबर हमारा कॉमन होगा, जिस भी नंबर में वो मिनिमम टाइम दिया है उतना ही टाइम हमको लेना है। यानी कि 336 में 3 1 टाइम है, 54 में 3 3 टाइम है, तो मिनिमम टाइम कौन सा है 3 1 टाइम, तो हम लोग 1 टाइम ही लेंगे, ठीक है। और कोई नंबर है जो कॉमन है नहीं है, तो बस 2 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 6 हमारा HCF हो जाएगा। अब LCM देख लेते हैं कि LCM क्या होगा। LCM हमारा 336 में जो 2 है यानी कॉमन फैक्टर है 4 टाइम रिपीट हुआ है, 54 में 1 टाइम रिपीट हुआ है 2, तो जो मैक्सिमम टाइम होगा वो LCM में लेंगे, यानी 2 को हम 4 टाइम चूज़ करेंगे, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। 3 भी हमारा कॉमन है, 54 में 3 टाइम आया है, 336 में 1 टाइम आया है, तो मैंने आप लोगों को बताया जिस नंबर में भी हमारा मैक्सिमम टाइम होगा उसी को हम चूज़ कर लेंगे, यानी 3 टाइम्स। और जो कॉमन नहीं है हमारे नंबर्स उनको हम मल्टीप्लाई में लिख देते हैं, जो भी बाकी बचे हुए नंबर्स होंगे सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 2 जा 4 2 जा 8 मल्टीप्लाई 3 3 जा 9 9 3 जा 27 मल्टीप्लाइड बाय 7, 8 7 जा 56 होता है मल्टीप्लाई 27, ये हमारा आ जाएगा 3024, ठीक है। अब हमें वेरीफाई क्या करना है कि LCM HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल हो जाएगा
फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, यही तो हमें वेरीफाई करना है। HCF हमारा 6 आया है, LCM आया है 3024 इज इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर है हमारा 336 मल्टीप्लाई 144, सॉरी ये तो हमारा 54 है ना, और सेकंड नंबर है हमारा 54, मल्टीप्लाई कर लेंगे इनकी तो ये आ जाएगा हमारा 18144 इज इक्वल्स टू 336 की मल्टीप्लाई 54 से करेंगे तो ये भी हमारा आ जाएगा 18144। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके हमें इन नंबर्स का LCM एंड HCF फाइंड करना है। बच्चे अगर आपने पिछली वाली क्लास अगर नहीं देखी है जिसमें हमने प्राइम फैक्टर्स को फाइंड करना सीखा है तो उसे ज़रूर से देख लें। तो चलिए हम अपना ये वाला क्वेश्चन करते हैं। पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके प्राइम फैक्टर्स को फाइंड कर लेंगे, यानी कि 12 के, 15 के, 21 के, तीनों के हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। पहले 12 हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। 15 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, ये हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 5 जा 15 और ये तो 5 से ही होगा, 5 1 जा 5। 21 भी हमारा 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से होगा, 3 7 जा 21 एंड 7 1 जा 7। 12 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 3। 15 के प्राइम फैक्टर्स आए हमारे 3 मल्टीप्लाई 5 और 21 के 3 मल्टीप्लाई 7। तो इसका HCF क्या हो जाएगा? HCF तो हमें कॉमन फैक्टर जो भी होगा हमारा वही आएगा। तो इसमें एक ही हमारा कॉमन फैक्टर है जो क्या है, 3 है। 3 12 में भी आया, 15 में भी एंड 21 में भी है, तो 3 आ जाएगा। और ये सिर्फ 1 टाइम ही रिपीट हुआ है। वैसे तो अगर ज़्यादा टाइम भी रिपीट हो जाए तो जो भी हमारा मिनिमम टाइम दिया हुआ होगा HCF में हमें वही चूज़ करना होगा, ठीक है ना। अब हम लोग LCM पर आ जाते हैं। LCM क्या होगा हमारा, तो कॉमन फैक्टर तो हमारा 3 है, तो 3 तो लेना ही है हमको। आगे आ जाते हैं 2 पर। 2 हमारा 12 में आया है और कहीं नहीं आया, यानी कि जो भी हमारे बाकी के फैक्टर्स बच जाते हैं जो हमारे कॉमन नहीं हैं उनमें हम सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं LCM में। यानी मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, सबको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। यानी कि 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 5 जा 60। 60 की 7 से मल्टीप्लाई होगी तो ये क्या आ जाएगा हमारा 6 7 जा 42, यानी कि 420। ये हमारा इसका LCM हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपने 17। बच्चे आप लोग अगर ध्यान से देखें तो ये तीनों के तीनों हमारे प्राइम नंबर्स हैं। और प्राइम नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होता है, 17 तो 17 से ही डिवाइड होगा या फिर 1 से हो सकता है। 23 खुद से ही डिवाइड होगा या 1 से होगा। 29 भी 29 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। तीनों नंबर्स हमारे इस तरह से फैक्टराइजेशन हो जाएगा इनका। अब HCF क्या होगा, HCF तो जो भी हमारा कॉमन फैक्टर होगा, यानी कि जैसे कि इसमें दिखाई दे रहा है 1 हमारा कॉमन फैक्टर आ रहा है, तो HCF तो हमारा 1 हो जाएगा। और वैसे भी सभी प्राइम नंबर्स का अगर हमें HCF फाइंड करना हो तो वो हमेशा हमारा 1 ही आता है।
और एलसीएम क्या हो जाएगा, जो भी हमारा कॉमन फैक्टर होगा उसको तो हमने लेना ही है, और बाकी के बचे हुए सारे फैक्टर्स की मल्टीप्लाई भी हम करते हैं, यानी 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29। आप लोग इन सारे नंबर्स का अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो एलसीएम आप लोगों को फाइंड हो जाएगा। ये आप लोग खुद घर से करके देखेंगे। थर्ड पार्ट पे हम लोग आ जाते हैं, जो क्या है 8, 9 एंड 25। तो तीनों के सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर्स ही करेंगे। 8 के प्राइम फैक्टर करेंगे, ये हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। 9 के भी करेंगे ऐसे ही, 2 से तो होगा नहीं है डिवाइड, 3 से होगा। 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। 25 के 25 सिर्फ 5 से डिवाइड होगा, 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। तो 8 के जो प्राइम फैक्टर्स आए हमारे वो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। 9 के 3 मल्टीप्लाई 3 और 25 के प्राइम फैक्टर्स हमारे 5 मल्टीप्लाई 5। तो इसका HCF हमारा क्या होगा, HCF में तो हम कॉमन फैक्टर लिखते हैं हमेशा। अब मुझे दिखाई दे रहा है, आप लोग भी देख रहे होंगे कि इसमें हमारा कुछ भी कॉमन नहीं है। 2 सिर्फ 8 में है, 9 का फैक्टर नहीं है, 25 का भी नहीं है। 3 सिर्फ 9 का फैक्टर है और 8 का भी फैक्टर नहीं है और 25 का भी फैक्टर नहीं है। 5 ओनली ऑन 25 का फैक्टर है, 9 का भी फैक्टर नहीं है और 8 का भी फैक्टर नहीं है। इसमें जब हमारा कोई भी फैक्टर कॉमन ना हो तो एक चीज़ हमेशा कॉमन होती है, वो क्या होता है 1, क्योंकि 1 तो इनके मल्टीपल में हमेशा होगा ना। तो HCF हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा हमारा 1। जब कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं आता है तब भी हमारा HCF हमेशा क्या होगा, 1 ही होगा। प्राइम नंबर्स का HCF भी हमेशा 1 आता है, और ऐसे नंबर्स जिनका कोई भी फैक्टर कॉमन ना हो उनका HCF भी हमेशा क्या होगा, 1 ही होगा। अब LCM देख लेते हैं। कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई, जो भी हमारे बाकी के सारे बचे हुए फैक्टर्स हो जाते हैं उनको भी हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग इसको। 2 2 जा 4 2 जा 8, 3 3 जा 9 एंड 5 5 जा 25। 25 8 जा 200 होता है और 200 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1800। 1800 हमारा क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। अब हम लोग अपने फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पर। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657, दोनों का जो हमारा HCF है वो 9 गिवन है। देन फाइंड द LCM। तो हम लोगों को इनका LCM फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, तो हमारा इनका अलग से हमें LCM फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। हमने अभी HCF और LCM का रिलेशन देखा था, जो क्या कहता है, HCF मल्टीप्लाइड बाय LCM इज इक्वल्स टू हो जाता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ओके, तो HCF हमारा 9 है, LCM हमें फाइंड आउट करना है। HCF क्या है हमारा 9 मल्टीप्लाई LCM, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, यानी जिन भी 2 नंबर्स का हम LCM और HCF फाइंड आउट कर रहे हैं उन्हीं 2 नंबर्स का हमें मल्टीप्लाई कर देना होता है, यानी कि 306 मल्टीप्लाई हो जाएगा 657 से। अब जो नंबर यहाँ हमारा मल्टीप्लाई में है, इक्वल के दूसरी साइड अगर हम इसे लेकर जाएंगे तो ये साइन चेंज हो जाते हैं, यानी कि मल्टीप्लाई वाला नंबर डिवाइड में चला जाएगा। तो LCM इज इक्वल्स टू 306 मल्टीप्लाई 657 डिवाइड हो जाएगा 9 से।
9 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 9 3 जा 27, 3 बचेगा, 9 4 जा 36, ये आ जाएगा 34 मल्टीप्लाई 657। दोनों की मल्टीप्लाई हम लोग कर लेंगे, ये आएगा हमारा 657 को मल्टीप्लाई करना है 34 से, 4 से करेंगे, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20, 2 कैरी का ऐड हो जाएगा 2 22 से, और 4 6 जा 24 और 2 26, मल्टीप्लाइड बाय 3 से करेंगे। अब 3 से करने पर ये आ जाएगा 1791, ऐड कर लेंगे 8 3 3 2 एंड 2, ये आया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अपने 5th क्वेश्चन पे चलते हैं। 5th क्वेश्चन है हमारा, चेक वेदर 6 to the power n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। यानी कि अगर 6 की पावर कुछ भी हो सकती है जो कि एक नेचुरल नंबर है, तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि वो 0 पे एंड हो जाए। बच्चे, अगर कोई भी ऐसा नंबर है जो 0 पे एंड होता है, जैसे कि हमारा सबसे फर्स्ट नंबर क्या आ जाता है जो 0 पे एंड होता है, वो होता है 10। ठीक है, तो 10 के अगर हम प्राइम फैक्टर्स करें तो 2 5 जा 10 एंड 5 1 जा 5, यानी कि इसमें क्या क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 5 आ रहा है। 20 के कर लेते हैं। ये सेकेंड ऐसा नंबर होता है ना जिसके यूनिट प्लेस डिजिट हमारा 0 होता है। 2 से करेंगे, 2 1 जा 2 0, 2 5 जा 10 एंड 5 1 जा 5। ठीक है, एक नंबर और ले लेते हैं, वो है 100। 100 के प्राइम फैक्टर्स अगर हम करेंगे तो 2 5 जा 10 0, 2 2 जा 4, 1 बचेगा, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। ठीक है, इस चीज़ से हमें समझ में क्या आता है, हम लोगों को ये समझ आ रहा है कि यूनिट डिजिट 0 होने के लिए या फिर किसी नंबर को 0 पर एंड करने के लिए हमें 2 और 5 का प्राइम फैक्टर्स का होना ज़रूरी है। यानी कोई भी ऐसा नंबर जिसका प्राइम फैक्टर्स अगर हम करें तो उसमें 2 एंड 5 ये पेयर अगर आ जाता है तो हमारा 0 आ जाता है। 0 बनाने के लिए 2 और 5 का मल्टीप्लिकेशन होना बहुत ही ज़रूरी है। बिना 2 और 5 के मल्टीप्लाई के 0 नहीं बन सकता। आप किसी भी एग्जाम्पल में देख सकते हैं, इनमें अगर 2 0 चाहिए तो 2 पेयर चाहिए। ओके, 1 0 चाहिए तो 1 पेयर। यहाँ 2 हमारा 2 टाइम रिपीट हुआ है, लेकिन 5 2 टाइम रिपीट नहीं हुआ, यानी ये दोनों का जो पेयर है वो 1 टाइम ही बना। एक ही पेयर दोनों का बना, 2 और 5 का एक ही पेयर बन के आया, इसलिए एक ही 0 आया। ठीक है, यानी 2 हमारे कितने भी आते रहें, अगर उसके साथ कोई 5 नहीं है तो 0 आएगा ही नहीं। इसी बेस पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। लिख लेते हैं कि एनी नंबर कैन एंड with the digit 0 if that number has at least one pair of 5 and 2, यानी कि 5 और 2 का हमें कम से कम एक पेयर चाहिए होता है एक 0 बनाने के लिए। और जबकि 6 क्या है, 6 के अगर हम प्राइम फैक्टर्स करें तो क्या आ जाएगा, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। 6 के प्राइम फैक्टर्स आएंगे 2 × 3।
हमें 2 तो मिला लेकिन 5 नहीं मिला, तो क्या इसमें 0 पॉसिबल है? नहीं हो सकता। तो हम लोग क्या लिख देंगे नीचे, सिंस 5 इज नॉट अ प्राइम फैक्टर ऑफ 6, therefore 6 to the power n cannot end with the digit 0। आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट पेज पर। 6th क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 आर कंपोजिट नंबर्स। यानी कि हमें इन दोनों नंबर्स को कंपोजिट नंबर बताया गया है और हमें प्रूव करना है कि वाई दे आर कंपोजिट नंबर्स। ओके, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हम इन दोनों को नंबर्स को लेट कर लेते हैं एक डिजिट से, यानी कि लेट ए ले लेते हैं। ए इज इक्वल्स टू 7 × 11 multiplied by 13 + 13 and b is 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। सबसे पहले हम फर्स्ट वाले को सॉल्व कर लेते हैं। बच्चे, प्लस और माइनस का जो साइन होता है वो नंबर्स को 2 पार्ट्स में बांट देता है, यानी कि एक पार्ट हमारा ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया। दोनों पार्ट्स में से 13 कॉमन आ जाएगा, तो फर्स्ट पार्ट में हमारा 7 × 11 और 13 तो कॉमन आ गया, तो 13 × 1 = 13 प्लस 13 × 1 = 13, इधर से 1 बचा, इज इक्वल्स टू 13 × 11 की 7 से मल्टीप्लाई होगा 77 और प्लस 1, ये क्या आ जाएगा हमारा 13 × 78। 13 तो हमारा प्राइम नंबर है, 78 तो हमारा प्राइम नंबर नहीं है। देख सकते हैं 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, तो इसके प्राइम फैक्टर्स अगर हम फाइंड करें तो 78 के जो प्राइम फैक्टर्स होंगे हमारे वो क्या क्या हो जाएंगे? 2 से डिवाइड करेंगे, 2 × 3 = 6, 1 बचेगा, 2 × 9 = 18। अभी हमारा 3 से हो जाएगा, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, 13 से फिर से हो जाएगा, 13 × 1 = 13, तो 13 78 के प्राइम फैक्टर्स होंगे हमारे 2 × 3 × 13। तो आप लोग देख सकते हैं कि इस पूरे नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स कितने आए हैं? 4 प्राइम फैक्टर्स हैं, 1 2 3 एंड 4। जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कंपोजिट नंबर्स की अपनी फर्स्ट क्लास में, तो उसमें हमने पढ़ा था कि एनी नंबर दैट हैव मोर देन 2 प्राइम फैक्टर्स, यानी ऐसा कोई भी नंबर जिसके 2 से ज़्यादा प्राइम फैक्टर्स पॉसिबल हैं, तो वो सारे हमारे कंपोजिट नंबर्स होते हैं। ठीक है ना? नेक्स्ट आ जाते हैं बी पार्ट पे। इसमें भी हमारे ये अलग पार्ट हो जाएगा, एक पार्ट अलग हो जाएगा। 5 हमारा कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से हमारा 7 6 और 5 × 1 = 5, ये 1 हो जाएगा। 7 × 6 × 1 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस एंड 5 × 1 = 5, 1 बचेगा यहाँ से भी, इज इक्वल्स टू 5। सारे नंबर्स की मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 6 = 42 और 4 × 3 = 12, 12 × 2 = 24, ये आ गया हमारा 42 × 24 प्लस 1। 42 की 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा हम लोगों को 1008 प्लस 1, यानी 5 मल्टीप्लाई सम हो जाएगा ये इसमें
यानी 1009। ठीक हो गया। इसमें हमारा 1 तो हर नंबर का एक फैक्टर होता है, क्योंकि 1 से तो कोई भी नंबर डिवाइड हो सकता है ना। अब देखिए, ये भी हमारा कंपोजिट नंबर हो जाएगा, क्योंकि इसके भी मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। ओके, 5, 1009 एंड 1। 1 तो हमारा सब जगह होता है, 1 यहाँ भी लिख सकते हैं हम, तो 5 फैक्टर्स हो जाएंगे हमारे। अब हम लोग नीचे क्या लिख देंगे, these both numbers are composite because they have more than 2 prime factors। ओके, क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा, कि देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। यानी कोई भी हमारा एक स्पोर्ट्स फील्ड है और उसके चारों ओर एक सर्कुलर पाथ बना हुआ है। ठीक है ना। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। यानी सोनिया को एक चक्कर पूरा लगाने में, यानी 1 राउंड कंप्लीट करने में 18 मिनट्स लगते हैं। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। यानी कि रवि को इसको कंप्लीट करने में 12 मिनट्स लग रहे हैं। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। यानी कोई भी हमारा पॉइंट है, पी ले लेते हैं, ये पॉइंट है हमारा पी। यहाँ से एक ही पॉइंट से उन्होंने स्टार्ट किया है, एट द सेम टाइम पर स्टार्ट किया है, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं वो। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। यानी कितने टाइम बाद वो लोग अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस से मिल जाएंगे। बच्चे, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो इसका सबसे ईजीएस्ट वे होता है सॉल्व करने का, कि जो भी नंबर्स हमें गिवन होते हैं उनका एलसीएम हम लोगों को फाइंड करना होता है। क्या? एलसीएम। तो हम लोग लिख लेते हैं कि द मिनिमम टाइम टेकन बाय कौन कौन है, सोनिया एंड रवि। सोनिया एंड रवि आफ्टर दैट they will meet again at the starting point। is the LCM of 12 and 18। यानी दोनों का एलसीएम हम लोगों को फाइंड कर देना है। ठीक है ना। तो 12 के प्राइम फैक्टर्स कर लेंगे पहले एलसीएम फाइंड करने के लिए। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। 18 के भी प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं। 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। 12 के प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे 2 × 2 × 3, और 18 के 2 × 3 × 3। एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा बच्चे? 2 तो हमारा कॉमन है ना दोनों में, तो हम देख लेंगे कि मैक्सिमम टाइम कौन से वाला नंबर में गिवन है। तो
12 में 2 टाइम आया है, जबकि 18 में 1 टाइम आया है, तो हम लोग मैक्सिमम टाइम ले लेते हैं, यानी 2 टाइम। मल्टीप्लाई 3 भी हमारा दोनों में कॉमन है। 3 12 में 1 टाइम आया है और 18 में 2 टाइम रिपीट हुआ है, तो हम लोगों को तो मैक्सिमम टाइम ही चूज़ करना है, यानी कि 2 टाइम। तो 3 मल्टीप्लाई 3, तो 2 2 जा। अच्छा, ऐसा तो कोई नंबर है नहीं यहाँ पे जो कॉमन ना हो, तो बस यही हो जाएगा। 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई 3 3 जा 9, यानी कि 36 मिनट। यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ओके, आज की क्लास हम लोगों की यहीं तक है। इसके आगे हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1.2 करेंगे, वो हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बच्चे, क्लास आप लोगों को पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें और शेयर ज़रूर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो लोग भी क्लास को देख लें। ओके, बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।